क्लास 10th। आज फिर मैं आपके लिए एपी जो एक्सरसाइज हम पढ़ रहे थे 5.2 उसका क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने यहाँ पे करवा रहा हूं। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? एपी इज गिवन, which term of AP is 132 more than 54 term? मीन्स AP का कौन सा पद 54 टर्म से 132 ज्यादा है। कैसे हम सॉल्यूशन करेंगे इसका? देखो, फर्स्टली हम AP लिखेंगे। AP हमारे पास है 3, 15, 27 डैश डैश। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? ए मीन्स फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या हो गया? 3। उसके बाद क्या लिखते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म 15 माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कितना आ गया? 12। अब हमें क्या निकालना है? विच टर्म ऑफ एपी, कौन सा पद हमें पता है? नहीं पता है हमें कि कौन सा पद। हम क्या लिखेंगे? लेट nth टर्म ऑफ एपी इक्वल टू 54th टर्म प्लस 132। दैट मीन्स nवां पद, nth टर्म मीन्स nवां पद 54 टर्म से 132 ज्यादा है। तो nवें टर्म का फॉर्मूला क्या हुआ? a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 54 टर्म का फॉर्मूला क्या हुआ? 54 टर्म मीन्स a प्लस 54 में एक कम कर लो, कितना हुआ? 53 d प्लस 132। अब देखो, हम अगर बोलते हैं 50 टर्म, हम कैसे लिखते हैं? a प्लस 49 d, एक कम करके बोलना है ना। अब देखो यहाँ पे a एक जैसा है, ये कैंसिल कर दिया मैंने। n d हमारे पास कितना है? 12 इक्वल टू 53 मल्टीप्लाई 12 प्लस 132। अभी देखो क्या करना है, यहाँ पे क्या करते हैं? पहले 12 को मल्टीप्लाई कर लिए। ये सारी चीजें तुम्हारे बुक्स में कर रखी हैं, परंतु देखो मेरे तरीके से करोगे तो कैसे करेंगे? क्या बताया था? ये 12 कैंसिल हो रहा है, 12 1 जा 12 1 जा 12 से डिवाइड करेंगे तो 11 हो गया। देखो बहुत जल्दी आंसर आ गया हमारे पास। कैसे? यहाँ क्या बचा? n माइनस 1, इधर 53 प्लस 11 कितना हुआ? 64। n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 64 प्लस 1, और n इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास? 65। यानी जो 65 टर्म है वो 54 टर्म से कितना ज्यादा हो गया? 132। आंसर क्या गया? 65। अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करते तो यह सवाल हो जाता बड़ा। अभी हमने 12 देखो तीनों डिवाइड हो रहे हैं, तो सिंपली आंसर आ गया जल्दी। ठीक है, ये तुम्हारे समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए, 3 मार्क्स का आता है ये। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं। सॉल्व कैसे करेंगे इसको? क्या दिया हमें? देखो हमें एपी गिवन है, फाइंड करना हमने 20th टर्म फ्रॉम द एंड, यानी अंत से 20वां पद निकालना है। क्या निकालना है? अंत से 20वां पद निकालना है। अंत से 20वां पद कैसे निकलेगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे? एपी जो हमारे पास गिवन है उसको लिख लेंगे। एपी क्या दे रखा है? 3, 8, 13 डैश डैश 253। क्या दे रखा है? 253। फिर फर्स्ट वही करेंगे, फर्स्ट टर्म लिखेंगे ए, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया यहाँ पे? 3। फर्स्ट टर्म क्या हो गया? 3। उसके बाद डी लिखेंगे। डी माने कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा? 8 माइनस 3, तो 8 माइनस 3 लिख लेंगे। माइनस करेंगे कितना आ गया? 5। अब ये क्या है? 253 क्या है? L है। L मीन्स लास्ट टर्म, इसको लिख देंगे हम L इक्वल टू 253 हमारे पास हो गया L। अब हमारे पास फॉर्मूला लिखेंगे। क्या है फॉर्मूला? nth टर्म फ्रॉम एंड। एंड माने आखिरी से।
आखिरी से nth टर्म, यानी इधर से गिनेंगे, यहां से लेके यहां तक, इधर, ठीक है। अभी देखो क्या होता है फॉर्मूला, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो फॉर्मूला तो तुम्हें याद करना ही पड़ेगा ना, बिना फॉर्मूले को याद करे हम क्या नहीं कर सकते, क्वेश्चन नहीं कर। हिंदी में लिखेंगे अंत से nवा पद, ये तो हिंदी वालों के लिए हो गया। अब हम कौन सा निकाल रहे हैं, 20th टर्म निकालना है ना, 20th टर्म फ्रॉम एंड, 20th टर्म फ्रॉम एंड यानी अंत से, क्या निकालना है, 20वां पद, अंत से 20वां पद। ये देखो अंत से 20वां पद हिंदी में लिख दिया। एल कितना हो गया 253 माइनस एन कितना हो गया हमारे पास 20, एन 20 हो गया ना, माइनस 1 और डी कितना है 5। अब हमारे पास क्या आया 253, 20 माइनस 1 करेंगे 19 इंटू 5, 253 माइनस 19 5 जा 95, इसको माइनस कर लेंगे, 13 माइनस 5 कितना हुआ 8, यहाँ पे कितना बचा 4, 14 हुआ, 14 में से घटाएंगे कितना बच गया हमारे पास, माइनस करेंगे 5, यहाँ पे कितना बचा 1, ये हमारे पास क्या हो गया आंसर हो गया। आगे समझ में, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले ये फॉर्मूला याद रखेंगे ना, nth टर्म फ्रॉम द एंड, फॉर्मूला क्या है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, अंत से nवां पद। तो हमें क्या निकालना था, अंत से 20वां पद, 20th टर्म फाइंड करना है। तो 20th टर्म माने n की जगह 20 आ जाएगा, बाकी इसको हमने क्या कर लिया सॉल्व कर लिया। तो आप इसे कर सकते हैं आप, ओके, थैंक यू।